जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, सेंसस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कंप्लीट पूरा सेंसस जनगणना का डेटा हम लोग देख रहे हैं 2011 वाला, क्योंकि यही सबसे लेटेस्ट सेंसस है। 2021 में जो होना था वो अभी तक आपका हुआ नहीं है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो 2011 वाले सेंसस से ही आएंगे। ठीक है, तो पूरा उत्तर प्रदेश का और पूरे इंडिया का जितना भी सेंसस रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है उसकी पूरी सीरीज देख रहे हैं, तो सब कुछ अच्छे से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। बस सीरीज को बढ़िया से फॉलो करिएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन कर लिए थे, 81 वाले से स्टार्ट करना है। और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल्स में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, उस पे जाके आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपना 81 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखो पहली चीज तो प्रोविजनल फिगर्स पूछा जा रहा है। ये जो प्रोविजनल है अनंतिम है, इसका मतलब ये होता है ये जो डेटा है ना बाद में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि 2011 के सेंसस में जो डेटा आया, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आता है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, जो बाद में जाके उसको चेंज भी हल्का फुल्का उसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 48.46। ठीक, तो पूरा भारत की आबादी है उसमें फीमेल महिलाओं की आबादी कितनी है? 48.46%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया एज पर द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011? भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो चाहे प्रोविजनल फिगर हो चाहे आपका एग्जैक्ट फिगर हो, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो मैं पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूं पूरे भारत में, तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सीड्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स गिवन बिलो। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए समूह में से प्रत्येक देश की कुल जनसंख्या से अधिक है, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी वाला, मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है आपकी वो यूके से भी ज्यादा है, मतलब आपका इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम से ज्यादा है, जर्मनी से भी ज्यादा है, जापान से भी ज्यादा, और आप समझो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान पड़ोसी देश जो है हमारा चोर देश, ज्यादा आपका आपका कुकू कुकू करता रहता है ना, उसको ये नहीं पता हमारा सिर्फ एक राज्य है उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या उनके पूरे देश की जनसंख्या से ज्यादा है। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर सी। देखो एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश अगर हमारा एक देश होता, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर उत्तर प्रदेश हमारा एक देश होता है, कंट्री होता, तो वो पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे जनसंख्या के मामले में आता? देखो अभी हम 2024 के हिसाब से चले तो आपको पता सबसे ज्यादा जनसंख्या इस समय पे भारत की है। 2011 में तो भैया किसकी थी? चाइना की। अभी 2024 में इंडिया की, दूसरे नंबर पे चाइना हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा फैक्ट। तीसरा कौन सा? यूएसए। ठीक है, 2011 के हिसाब से इंडिया दूसरे नंबर पे था, फिर से बोल रहा हूँ, 2024 में इंडिया पहले पे हो गया। तो पहले पे इंडिया, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूएसए, और चौथे फोर्थ नंबर पे था आपका इंडोनेशिया। ठीक है, और पांचवें नंबर पे आता उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता है, समझे? तो इतनी बड़ी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ यूपी एक्सीड्स दैट ऑफ? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे अधिक है? तो भैया उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो आपकी बांग्लादेश से भी ज्यादा है और पाकिस्तान से भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला, 1 एंड। ये देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैज लेस पॉपुलेशन देन दैट ऑफ उत्तर प्रदेश? ठीक है, देखो घुमा फिरा के अलग अलग देश को लेके क्वेश्चन पूछेंगे, ये इसीलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, इसीलिए सीरीज में बने हुए हैं ताकि आपको इसी में याद होता रहे, वीडियो से ही याद हो जाए सब कुछ फैक्ट। निम्नलिखित देशों में से किस समूह की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बांग्लादेश की भी कम है, पाकिस्तान की भी कम है, जापान की भी कम। करेक्ट आंसर हो गया आपका ए वाला।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें। फिर क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट लिव्स इन उत्तर प्रदेश एज पर प्रोविजनल फिगर्स ऑफ 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब पूरे भारत की जनसंख्या, और अगर यूपी की कंपेयर करें तो कितने प्रतिशत है वो, तो ये है आपके 17%, 17%। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये बोल दिया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी वाला पॉपुलर स्टेट सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक, बार बार ये हर वीडियो में फैक्ट आया है, हर 20 या 25 क्वेश्चन में ये रिलेटेड ऐसा ही फैक्ट होगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं ना, ये आपको भी बाद में मिलेंगे, इसी सीरीज में घुमा फिरा के मिलेगा, नए ऑप्शंस के साथ मिलेगा, ताकि आपको फैक्ट भी बार बार याद होता रहे। तो इसके लिए पूरी सीरीज जो अच्छे से देखिएगा। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन 2011 के डेटा के हिसाब से। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब बड़े से छोटा जनसंख्या के हिसाब से। तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आपको पता है किसकी है, यूपी की है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी हो गई, यूपी की हो गई। फिर दूसरे नंबर पे है पूरे देश में, ये है आपका महाराष्ट्र। पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आता है आपका बिहार, ठीक है, फिर है आपका आंध्र प्रदेश। इस ऑप्शन के हिसाब से मतलब सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है। समझे, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाला, 4, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बोला जा रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से क्या लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं दे रखा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं दे रखा है, लेकिन हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। इसके हिसाब से सबसे बड़ी पॉपुलेशन होगी महाराष्ट्र की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर या तो सी या डी में से ही होगा, क्योंकि इसी में तीसरे वाला जो ऑप्शन है ना पहले दे रखा है। तो सबसे दूसरे नंबर पे आपकी महाराष्ट्र की है। फिर कौन है, फिर है भैया आपका बिहार। ठीक है, पहला हो गया आपका महाराष्ट्र, मतलब इसके हिसाब से, फिर हो गया आपका बिहार, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, और फिर आ गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका आपका कौन सा हो गया, सी 241, मतलब महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें बोला जा रहा है द 4 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर स्टेट जनसंख्या वाले देश हैं, ये हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहले 4 तो याद कर लो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, एक चीज अच्छा और आपको ध्यान रखनी है, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें ना, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तो हम अपना उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है। ठीक, लेकिन एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो है राजस्थान। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा है, राजस्थान। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। तो ठीक है, अरे ये इसमें एक चीज गलती है, ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पे है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे हो गया राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, तीसरे पे है आपका महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, 91 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, वही बात हो रही है कि भैया डिसेंडिंग ऑर्डर का बताइए, अवरोही क्रम में कौन सा सही जो है आपका ऑप्शन है जनसंख्या के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर है वो आपका ए वाला, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, अभी बताया 4 मेन राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक, फिर देखो, अब इसमें बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश के बाद में। ठीक है, तो ये है आपकी महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की, ऐसे समझो महाराष्ट्र जनसंख्या के हिसाब से तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर पे। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से तीसरे। यूपी पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे, और क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से फोर्थ नंबर। ठीक है, समझ रहे हो। क्वेश्चन देखो, इसमें फिर से बोलिए कौन सा राज्य रैंक सेकंड पॉपुलेशन के हिसाब से, देख लीजिए, which one of the following states of India ranks second in terms of population and third in terms of area। अच्छा, ये बोला जा रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। देखो ये भी मैंने आपको फैक्ट मुझे लग रहा बता ही दिया, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या चीज है, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, और एरिया के हिसाब से तीसरे। फिर क्या है,
इंडियन स्टेट डिवॉइड ऑफ अ मिलियन सिटी, मिलियन नगरों से विहीन भारतीय राज्य कौन सा है? मिलियन सिटी क्या होता है? इसमें 10 लाख लोग जो है रह रहे होते हैं, ऐसा शहर जिसमें 10 लाख लोग रह रहे हैं। तो ऐसा हमारा भैया राज्य जिसमें मिलियन सिटी नहीं है वो है आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। फिर देखो, मोर देन 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कंसेंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में केंद्रित है? तो आप खुद सोचो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यही सबसे 3 बड़े पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य है ना, जनसंख्या के हिसाब से, ये वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। फिर क्या है बोला जरा, इन राज्यों में से बताइए किसकी जनसंख्या सबसे कम है, पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा है। इन राज्यों की अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटा है वो है आपका उड़ीसा। ठीक, देखो इसका मतलब ये ऑप्शंस के हिसाब से है। एक चीज फिर से समझ लो, ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से उड़ीसा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। लेकिन हम ओवरऑल बात करें, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी? सबसे कम पॉपुलेशन है आपकी सिक्किम की, सिक्किम की सबसे कम। फिर क्या है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज द मिनिमम पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सेंसस, नवीनतम जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? इसमें बोला जाए सबसे कम किसकी है, ये है कर्नाटका, इस ऑप्शन, ठीक है, कर्नाटका। देखो महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सब बड़े हैं, इनकी जनसंख्या सबकी बड़ी है, कर्नाटक। फिर देखो, द पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट्स इन द कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, देश में 4 राज्यों की जनसंख्या अवरोही क्रम में है, ठीक है, भाई डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जा रहा है। देखो इसमें यूपी तो दे नहीं रखा है कहीं पे, महाराष्ट्र ही होना चाहिए। देखो मैंने अभी आपको बताया था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था, तीसरे नंबर पे बिहार था, लेकिन बिहार यहाँ कहीं नहीं है। तो फिर वेस्ट, 4th नंबर पे वेस्ट बंगाल था। खुद सोचो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला। सी इतना ही पता होता ना तो कर लेते, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। फिर देखिए इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की? ठीक है, मतलब किस राज्य में जो पॉपुलेशन है दशक के हिसाब से सबसे कम बढ़ी, सबसे कम उसकी ग्रोथ हुई। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड, सबसे कम ग्रोथ वहीं पे। फिर क्या बोला जा रहा है, स्टेट विद लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 टू 2011, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? फिर से वही घुमा के पूछ लिया गया ताकि आपको याद भी होता जाए। ये कौन सा आपका? नागालैंड। सबसे कम जो है 2001 से 11 तक किसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ है, सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो हुई आपकी नागालैंड। ठीक है, तो नहीं क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में। देखो जो जो हम पढ़ते चलते हैं ना, क्वेश्चंस आगे पीछे रिलेटेड होते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, जो आप पहले पढ़ के आए ना वो भी आपको आगे भी सीरीज क्वेश्चन दिख जाएंगे, ताकि आपका फैक्ट जो है वो रिवाइज होता जाए और इसी सीरीज में जितना भी आपका फैक्ट है ना सेंसस को लेके सब याद हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। साथ ही साथ हमारा आर का भी पेड ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, और बीईओ की वैकेंसी का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। चलिए यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।